रोबोटिक डबल लंग ट्रांसप्लांट डन इन यूएसए। अब देखो क्या हुआ ना, यूएसए था क्या? हाँ देखो ना, ये जो रोबोट है ना, इसने अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं ना, सुना हुआ ना सबने। तो वैसे ही अभी एक लंग ट्रांसप्लांट हुआ है। तो पहले तो वो जो लंग था वो निकाला भी गया एंड देन उसके बाद में उसको इंसर्ट भी किया गया एंड वो किसने किया था? एक रोबोट ने काम किया है, ठीक है। तो दैट इज वाई ये न्यूज में है। एंड उस रोबोट का नाम क्या है? डाव, सॉरी रोबोट सिस्टम क्या क्या नेम है रोबोटिक सिस्टम का? तो वो है डा विंसी जी। अब अगर ऐसा कुछ न्यूज में आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि डा विंसी जी क्या है, तो इट इज अ रोबोटिक सिस्टम, ठीक है। जिसने भी क्या किया, लंग ट्रांसप्लांट किया एक लेडी की, ठीक है। उसका लंग खराब था तो इन शॉर्ट अब जो सारा जो काम था वो रोबोट ने किया है। जब ये अच्छी बात भी है एक तरह की कि हाँ रोबोट्स काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है। मेरे कई चीज़ों में डिसएडवांटेजेस भी है, डीमेरिट्स भी है। क्यों? क्योंकि देखो अब सब कुछ रोबोटिक सिस्टम हो जाएगा तो जो एम्प्लॉयमेंट है ना, वो जाएगी लोगों की, है ना। तो ये सब चीज़ें दिक्कतें आ जाएगी कि लोगों को काम मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो कर भी ऐसे डॉक्टर्स का काम रहेगा रोबोट्स, है ना। तो इस वजह से न्यूज में है। तो ये जो उसके इसको डिसीज थी, ठीक है। उसके बाद में ये बताया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वही, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज एफिशिएंसी। अब कोई रोबोट काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो अच्छा काम ही करेगा जैसे उसको काम दिया जाएगा, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी होगी टास्क में, ये सब चीजें बताई गई है। और अब डिसएडवांटेजेस जो भी बताया कि जॉब डिस्प्लेसमेंट चैलेंजेस आ जाएंगे। क्लियर हो गया? फर्स्ट न्यूज क्या थी, समझ में आ गई। नाउ सेकंड न्यूज। अभी थोड़े दिन पहले साइक्लोन डाना करके न्यूज में था, है ना। वो नेम किसने दिया था? इंडिया का 30 इंडिया में तो आया है 30 कंट्री से 13 स्टेट से 13 कंट्रीज मिलकर देती है एंड 13 कंट्रीज नेम देती है, 13 नेम देती है, ठीक है। तो ये इनका नामकरण था। अब क्या चीज है, वो साइक्लोन दाना नेम किसने दिया था? कतर ने, ठीक है। QATA कतर ने दिया था। एंड अब ये वाला जो नेम है, ये अभी जो आया है उसका नाम है साइक्लोन फिंगर, ठीक है। FENGAL साइक्लोन फिंगर। तो ये सऊदी अरेबिया ने इसका नेम किया, यानी नामकरण किसने किया, इसकी मम्मी कौन है, तो वो है सऊदी अरेबिया। क्लियर हो गया? ठीक है। अब जो ये बेसिकली कहाँ पे ये साइक्लोन बन रहा है, तो ये बे ऑफ बंगाल में बन रहा है। बे ऑफ बंगाल इंडिया का नाम, बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है? ईस्टर्न वाले साइड। तो बे ऑफ बंगाल वाली साइड बन रहा है एंड ये कहाँ पे हिट कर सकता है? तमिलनाडु एंड मतलब चेन्नई वाले रीजन में, ठीक है। तो कुछ जगहों पे ऑरेंज अलर्ट लगा दिया है, कुछ जगहों पे इवन रेड अलर्ट भी लगा दिया गया है। अब देखो एक होता है ग्रीन अलर्ट। ग्रीन अलर्ट का मतलब क्या होता है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब सेफ जोन में, ठीक है। देन आता है येलो अलर्ट। येलो अलर्ट में होता है बी अवेयर, ठीक है, कि आप अवेयर हो जाओ, कभी भी आ सकता है इंसान। एंड देन ऑरेंज अलर्ट यानी बी प्रिपेयर, अब आप तैयार हो, आ रहा है इंसान, ठीक है। एंड देन रेड अलर्ट टेक एक्शन, यानी कि अब वो नहीं, हाँ एक्शन लेने की जरूरत है, वो पहुंचने वाला है आपके पास, ऐसा है, ठीक है। तो ये है कुछ जगहों पे ऑरेंज अलर्ट लगा दिया, रेड अलर्ट लगा दिया। क्लियर हो गया? ग्रीन अलर्ट क्या है, येलो अलर्ट क्या है, ऑरेंज अलर्ट क्या है, रेड अलर्ट क्या है, एंड इनका नामकरण कैसे होता है वो सब क्लियर हो गया। अभी कौन सा है? साइक्लोन फिंगर। साइक्लोन फिंगर जो है वो किसने नाम दिया? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? रियाद, ठीक है। तो साइक्लोन फिंगर हाउ इट गॉट इट्स नेम, तो वो बता दिया कि 13 कंट्रीज मिलके नाम देती है। अभी थोड़े दिन पहले साइक्लोन डाना भी न्यूज में था, बात करते पहले। अभी थोड़े दिन पहले साइक्लोन डाना भी न्यूज में था, वो कहाँ पे आया था? ओडिशा में, ठीक है। अब कौन सा आ रहा है? साइक्लोन फिंगर आ रहा है। ये कहाँ पर आ रहा है? ये वही बताया ना, तमिलनाडु, चेन्नई ऐसे वाले रीजन। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो बनते कैसे हैं, बहुत पहले करवाया था। पहले ये जान लो कि साइक्लोन यहाँ पे अपन साइक्लोन बोलते हैं। अब डिफरेंट रीजन में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में विली बोला जाता है एंड जापान वाले रीजन में टाइफून बोला जाता है। अमेरिका वाले रीजन में हरिकेन, ठीक है। क्लियर हो गया? इनके नाम अपने यहाँ पे साइक्लोन को हरिकेन कहते हैं। क्या है बता दिया ना कि जो साइक्लोन ऑब्वियसली वो समुद्र वाले एरिया में ही बनते हैं, है ना। तो तभी वो जाकर के इन रीजन्स को हिट करते हैं। वेस्ट बंगाल हो गया,
बांग्लादेश हो गया, अगर बांग्लादेश हो गया, ये वजह से तमिलनाडु वाले रीजन के ना उन पे ये इफेक्ट डालते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज कि साइक्लोन्स का फॉर्म के हाँ ये बता दें साइक्लोन कैसे डिसाइड किए जाते हैं। ये जो कंट्रीज के नेम बता रहे हैं बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, यही है ना। ये भी बताया हुआ है। देन आफ्टरवर्ड्स 2018 में ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यमन, यानी टोटल कितने हो गए 13। अभी देखो लास्ट में देखो कतर है, कतर ने पहले नेम दिया, अब किसकी बारी आ गई? सऊदी अरेबिया। क्लियर हो गया? अब अगर कोई अगला आया तो वो देगा यूनाइटेड अरब, दुबई। ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले आपको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस पढ़ाई गई थी, उसको क्यों पढ़ाई गई थी याद है किसी को? वो दे सकते हैं बिना परमिशन के। पहले परमिशन लेनी पड़ती थी पेशेंट की, फैमिली। अभी ये जो लोग है ना वो भी इफेक्ट में नहीं है। हाँ। ठीक है, ये ऐसा हो बात चल रही है इसकी। तो ये वापस से कॉर्नियल ब्लाइंडनेस न्यूज में आ गई है कि हाँ तभी देखो जो कॉर्नियल प्रॉब्लम, देखो अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाती है ना तो अफेक्ट वो कहाँ पे पड़ता है? अपनी थिन लेयर जो भी है आईज में, उसको अपन कॉर्नियल बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, तो उस पर पड़ता है। एंड इस वजह से अभी एडिटोरियल है, इन्होंने अपने अपने बताया कि अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे हैं। तो इन्होंने यही बताया कि कैसे हम ये जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है वो अच्छे से एकदम प्रॉपरली कर सकते हैं। क्या है ना जो कॉर्नियल अपने ट्रांसप्लांट है ना लोग बहुत लेने वाले हैं लेकिन डोनेट करने वाले बहुत कम है। यानी ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट किया जाता है बाय द पर्सन, डिसीज्ड पर्सन, है ना, वो चीजें कम हो रही है। मेरे उसको कॉर्निया को लेने वाले जिनको चाहिए वो कॉर्निया वो लेने वाले बहुत लोग ज्यादा है। ठीक है, तो यही चीजें बता रहे। अभी थोड़ी देर पहले लंग ट्रांसप्लांट पढ़ा, अभी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है, यानी आज के न्यूज में ये साइंस से रिलेटेड है। तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस क्लियर हो गया है क्या है? यानी थोड़ा सी भी चोट लग जाए तो अफेक्ट कॉर्निया भी पड़ता है। पिक्चर भी दिखा है कि एकदम थिन लेयर होती है अपनी आईज में, ठीक है, जिससे दिखना बंद हो जाता है। ये तो भाई 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड दोनों स्टैंडर्ड्स में आया था, उनका आई स्ट्रक्चर क्या होता है अपना, है ना। तो कॉर्निया बिल्कुल आगे आगे होता है, थिन लेयर होती है, यहीं पे वापस दिखाया गया है। एंड उसके बाद में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं इन्होंने कि कैसे जो है कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। वही चीजें वो बात करें कि डिसीज पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स हम ले सकते हैं, ऐसा चीजें इफेक्ट में ला दो ताकि लोग देखना शुरू करें। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया? देखो जो हाई सीज है ना, हाई सीज समझ तो क्या होते हैं? चलो छोड़ो, गहरे समुद्र। ठीक है, चलो अभी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल्स का होता है। देखो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। चलो अभी क्लियर हो गया पहले क्या है? ठीक है, 200 नॉटिकल जोन का एरा जो है वो डिसाइड कर रखा है। तो अभी इसमें यही बात बताई गई है कि कैसे हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं मैराइन डाइवर्सिटी की। मैराइन डाइवर्सिटी समझते हो? यस। एक मिनट कितनी है? नेक्स्ट जो है वो है, पहले ये देखो यहाँ पे दिख रहा है 200 नॉटिकल जोन, है ना। तो ये जो है अपना एरिया है, बाकी उसके बाद में हाई सी आ जाते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ देख लो ऊपर, क्लियर है क्या है? अभी तो अभी पहले नहीं करवाऊंगी। 26 जनवरी 1949, ठीक है। देन उसके बाद में नहीं 26 नवंबर सॉरी 26 नवंबर 1949, देन 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रॉपर रेडी हो गया था। एंड उसको अफेक्ट में कब लाया गया था? 26 जनवरी 1950, जिसको अपन संविधान दिवस, संविधान नहीं सॉरी रिपब्लिक डे बोलते हैं। 26 नवंबर 1949, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। देन 2015 के बाद हम जो है ना इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाने लगे हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया? अगर कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन कब तैयार हुआ था तो कब, आपका आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949। लेकिन अफेक्ट में कब लाया गया था? 26 जनवरी 1950। हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आते हैं, ये 11th में तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमारे लिए आया था। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949, अब 26 नवंबर चली गई है तो कॉन्स्टिट्यूशन डे था, तो सबने बनाया था। ठीक है, एक स्पेशल सेशन बनाया गया था। देखो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीजें बता दो।
बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन, एक होता है विंटर सेशन। ठीक है, जो बजट सेशन है वो कब होता है? अप्रैल टू मई। बजट सेशन कब होता है? फरवरी टू मार्च। देन मॉनसून सेशन होता है जुलाई टू अगस्त। देन विंटर सेशन होता है नवंबर टू दिसंबर। देखो अभी थोड़े दिन पहले ना विंटर सेशन चल रहा था। विंटर सेशन क्या चीज थी ना, अभी बहुत सी ऐसी डिस्कशन हुई थी, अभी गौतम अडानी को लेकर डिस्कशन हुई थी। इस वजह से ना वहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स राइज हो गए थे। इस वजह से उसको एडजर्नमेंट कर दिया गया था कि एक बार जो है ना विंटर सेशन को खत्म करते हैं। एक नेक्स्ट डेट दे दी थी कि हाँ इस डेट को दोबारा वहीं से वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो विंटर सेशन खत्म हुआ एंड देन उसके बीच में आया स्पेशल सेशन जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया। क्लियर हो गया? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब आता है? 26 नवंबर। और ये क्लियर हो गया कि बजट सेशन क्या है, मॉनसून सेशन क्या है, विंटर सेशन क्या है। क्लियर हो गया? अभी जो विंटर सेशन है 27 यानी कल जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, दोबारा से। ये चीज क्लियर हो गया? इस वजह से न्यूज थी। हाँ, बाकी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन सबको क्लियर है? क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन? है ना, यानी कि जिस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते थ्रू द अमेंडमेंट। ठीक है, तो वो होता है। तो ये सारे कुछ की चीजें बताई कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। ठीक है, डोग्नाफेंग 100 ये जो है ना चाइना का एक सुपरसोनिक क्रूज माइसाइल मिसाइल है। अभी ये क्यों न्यूज में, क्योंकि इन्होंने इस क्रूज मिसाइल की जो रेंज है वो बढ़ा दी है। ठीक है, इस वजह से न्यूज में आप पूछ ले कि डोग्नाफेंग क्यों न्यूज में था, तो क्लियर हो गया कि ये चाइना का सुपरसोनिक मिसाइल है। एंड न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी इसकी स्पीड बता दी है। नेक्स्ट न्यूज है क्यासनूर फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट। अब ये क्या है ना, ये एक छोटा सा मच्छर दिखता है ना वहाँ पे, तो मच्छर भी है, इंसेक्ट कुछ भी नहीं, इंसेक्ट। ठीक है, कुछ भी इंसेक्ट कह सकते हैं। तो ये जो है ना इंसेक्ट काटता है मंकीज को एंड मंकीज से होता है पर्सन को एंड पर्सन टू पर्सन भी काटता है। ठीक है, यानी कि एनिमल्स टू पर्सन बट नॉट टू पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ऐसा कुछ ले लो। तो ये इस वजह से न्यूज में था। इसको मंकी फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, मंकी पॉक्स अलग होता है, मंकी फीवर अलग होता है। क्लियर हो गया? तो ये अभी ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि कर्नाटक में इसके जो शायद कर्नाटक में केसेस बढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाई न्यूज में था। क्लियर हो गया क्या है? अब इसके सिम्टम्स क्या, वही चीज वापस से कि हेडेक हो गया, फीवर हो गया। ठीक है, और स्किन में कोसा कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, विसीरा कुछ है, तो ये सब चीजें होता है जब मंकी पॉक्स होता है। नेक्स्ट दिस रियांग ट्राइब। अब ये रियांग ट्राइब क्यों न्यूज में? क्योंकि इनका ना ये शायद इतना त्रिपुरा, ये जो रियांग ट्राइब है, पहले तो ये जानूं कि ये त्रिपुरा में है एंड इनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स में कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये बहुत कम लोग हैं एंड एक ही जगह पे रहते हैं। दैट इज उसको बोलते हैं पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप। ठीक है, तो ये जो है ना एक हॉलीडे की मांग करें एंड उस हॉलीडे को क्या बोलेंगे? होजागिरी डे। एंड इस दिन ये होजागिरी डांस परफॉर्म करते हैं। दैट इज वाई द डिमांड ही होजागिरी डे हो जिसमें छुट्टी हो। ठीक है, दैट इज वाई ये न्यूज में होजागिरी डांस होता है ना, कथकली शायद नहीं, कैसे होता था का क्वेश्चन था, ये इस वजह से न्यूज में था। एंड क्लियर हो गया? अगर कोई पूछे रियांग कम्युनिटी कहाँ से, तो वो त्रिपुरा से है एंड उनको ब्रू ट्राइब भी बोला जाता है, BRU करके। ठीक है, ब्रू ट्राइब भी बोला जाता है एंड पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब। क्लियर हो गया? नेक्स्ट न्यूज इज फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम। ये फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम एक एल्गी की तरह दिख रही है ना, जैसे ये है माइक्रोस्कोपिक प्लांट है। ठीक है, जो क्या है मेराइन वापस से मेराइन आ गया वर्ड। ठीक है, तो वहां पे ये फूड वेब समझते हो, फूड चेन, फूड वेब, तो उस चीज को सपोर्ट करती है। क्लियर हो गया? फूड चेन समझते हो क्या होता है? यानी कि समझते हैं उनको कौन खाता है? फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक खाता है एंड स्नेक को ईगल। क्लियर हो गया? तो ये होती है फूड चेन। ठीक है, एंड फूड वेब थोड़े डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ऐसा, तो ये उस चीज को फूड वेब को कहना मतलब उसको इसका इम्पैक्ट भी है कि एल्गी जो होती है ना, ये बहुत अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। हाँ, ठीक है, तो ये एक तरह का माइक्रोस्कोपिक प्लांट है। बाकी इसके बारे में बताया क्या, ये वन लाइन न्यूज के। नेक्स्ट वन इज नरसापुर लेस क्राफ्ट। तो इसको GI टैग मिला गया है
ठीक है। ये नरसापुर जो लेस क्राफ्ट है, ये जो है आंध्र प्रदेश में की जाती है ज़्यादातर। ये सिचुएटेड है द गोदावरी रिवर इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। वही चीज़ें बात की गई है, तो इनको जीए टैग मिला गया। मार्टरडम डे था, यानी कि इस टाइम पे इनका शहीदी दिवस था, ठीक है। एंड गुरु तेग बहादुर जी इज द 9th गुरु ऑफ द सिख रिलीजन, ठीक है। इनको त्यागमल करके बोला जाता है, मतलब पहले इनका नाम त्यागमल था। एंड उनके फादर ने जो 6th गुरु थे, उनका नाम था गुरु हरगोबिंद सिंह, ठीक है। उन्होंने इनका नाम तेग बहादुर कर दिया गया था, क्योंकि ये एकदम अच्छे खासे, तेग बहादुर का मतलब क्या है कि अच्छे वॉरियर जिसको बोलते हैं ना, वो थे, ठीक है। तो इस वजह से था। बाकी ये जो 9th गुरु हो गए एंड लास्ट गुरु गोबिंद सिंह जी, एंड ये दोनों अनंतपुर साहिब में ही रहे थे, ठीक है, ठीक है। ये मुगल्स ने एंड देन औरंगजेब ने कुछ किया था उनके साथ भी, मतलब उनको ही शहीदी दी थी, सब शहीदी दी थी नहीं, मतलब उनको ही मारा था, ऐसा कुछ। क्लियर हो गया गुरु तेग बहादुर जी क्यों